So the next topic is qualities of an auditor. अब देखिए एक ऑडिटर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट इज़ कंप्लीट नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। जो ऑडिटर होना चाहिए उसको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए बुक कीपिंग की, अकाउंटेंसी की। जो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं अकाउंटिंग में, बुक कीपिंग में, उसकी उसे पूरी नॉलेज होनी चाहिए। In the absence of such knowledge, the auditor will not be able to conclude whether the accounts of the organization are correct or not. अगर ये knowledge उसके पास नहीं होगी प्रॉपर बुक कीपिंग की, अकाउंटेंसी की, तो वो जो ऑडिटिंग करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, उसका वो प्रॉपर एक कंक्लूज़न नहीं दे पाएगा, मीन्स एक सही रिपोर्ट नहीं तैयार कर पाएगा। नेक्स्ट इज़ नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ द बिज़नेस। अब देखिए एक ऑडिटर को बिज़नेस के नेचर की भी नॉलेज होनी चाहिए कि जो बिज़नेस का नेचर है वो किस तरह का नेचर है बिज़नेस का। उसको जिस भी बिज़नेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिटिंग करनी है वो किस तरह के नेचर की है, बेसिक नेचर उसका क्या है। बेसिक नेचर के साथ साथ जो उसके कुछ स्पेशल, एक बिज़नेस के कुछ स्पेशल एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको भी नॉलेज करना कंपलसरी होता है। उनको भी नॉलेज, उसकी नॉलेज भी एक ऑडिटर के लिए होनी चाहिए ज़रूरी। नेक्स्ट इज़ एक्सपर्ट इन द वर्क ऑफ ऑडिटिंग। अब देखिए जो ऑडिटर होगा वो अपने काम में एक्सपर्ट होना चाहिए। मीन्स द ऑडिटर शुड बी एन एक्सपर्ट इन द वर्क ऑफ ऑडिटिंग। सच एक्सपर्टाइज इज अचीव थ्रू कंप्लीट नॉलेज एंड एक्चुअल प्रैक्टिसिंग ऑफ द नॉलेज। जो ऑडिटर होना चाहिए अपने काम में प्रॉपर प्रोफेशनल होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ नॉलेज ऑफ वेरियस एक्ट्स। अब देखिए डिफरेंट वेरियस हमारे पास एक्ट्स हैं, उनकी उसे प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। सच लाइक दैट द पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स टैक्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द कंपनीज एक्ट, इन सब की उसे प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ इम्पार्शियल एंड ऑनेस्ट। जो ऑडिटर होना चाहिए इम्पार्शियल होना चाहिए एंड ऑनेस्ट होना चाहिए। बाइसनेस ना उसके अंदर हो, वो कोई किसी भी तरह की कोई पार्शलिटी ना करे अपने वर्क को लेके। सो जो ऑडिटर होना चाहिए ऑनेस्ट होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ सीक्रेसी। अब देखिए सीक्रेसी मीन्स जो ऑडिटर होना चाहिए, सीक्रेसी मीन्स जो ऑडिटर है, ऑडिटर हैज़ द राइट टू असेस एंड एग्जामिनेशन ऑल ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द बिजनेस। During the course of the audit, he comes to know a lot of things about the organization which are confidential. देखिए जब वो एक ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिटिंग करता है तो कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसको सीक्रेट रखनी होती है। मीन्स जो इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने के बाद उसको कॉन्फिडेंशियल रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं है कि किसी थर्ड पार्टी के साथ वो डिस्क्लोज़ कर दी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ऑडिटर होना चाहिए वो एक उसके अंदर एक सीक्रेसी, ये क्वालिटी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियस, विजिलेंट एंड क्लेवर। अब देखिए जो ऑडिटर होना चाहिए हार्ड वर्किंग होना चाहिए, क्लेवर होना चाहिए अपने काम को लेकर। जो उसका काम है जैसे ऑडिटिंग करना, उसके लिए इन ऑर्डर टू डिटेक्ट फ्रॉड्स एंड एरर्स इन द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस, और मतलब जो भी ऑडिटिंग की जा रही है, जिस भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिटिंग की जा रही है उसमें उसको प्रॉपर फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने के लिए और एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए उसके अंदर एक क्लेवरिटी होनी चाहिए और हार्ड वर्किंग होना चाहिए वो, जिससे कि जो ऑडिटिंग है प्रॉपर वे में कंप्लीट हो। नेक्स्ट इज़ इंडिपेंडेंट एंड फियरलेस। इंडिपेंडेंट, द auditor should examine the correctness and truthfulness of the account in an independent and unbiased manner. जो ऑडिटर होना चाहिए वो अपने काम को लेके अनबाइज्ड हो, इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट मीन्स जो ऑडिटर हो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का कोई पर्सन अपॉइंट हो, एज अ ऑडिटर हम करते हैं। और जो अपने काम को लेकर अनबाइज्ड होता है, मीन्स वो किसी भी तरह की कोई पार्शलिटी नहीं करता है। और ही शुड आल्सो बी फियरलेस, उसको फियरलेस भी होना चाहिए। मीन्स कि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स
को डिटेक्ट करने के बाद अगर कोई एरर या कोई फ्रॉड अगर उसमें हो रहा है तो वो पूरे कंफर्ट के साथ वो बिज़नेस के ऑनर को वो फ्रॉड या वो एरर बता सके। उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, मीन्स कि वो कोई प्रेशराइज उसमें काम ना करें। नेक्स्ट इज़ एबिलिटी टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ क्लियरली। द ऑडिटर शुड ऑलवेज प्रेजेंट हिज रिपोर्ट इन अ ब्रीफ। अब देखिए, जो ऑडिटर की एक क्वालिटी ये भी है कि वो अपने काम को लेके मतलब अपने क्लियर हो, मीन्स जो उसका एम है, जो वो जिस चीज़ के लिए ऑडिटिंग कर रहा है वो उसका एक एम क्लियर हो। और द ऑडिटर शुड पोजेस द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू से व्हाट ही वांट्स टू से इन फ्यू एट वर्ड्स। मीन्स कि वो अपने जो भी एक्सप्रेस करना चाहता है अपने वर्ड्स में, अपनी रिपोर्ट्स में, वो क्लियरली सामने वाली पार्टी को, थर्ड पार्टी को, बिजनेस पार्टी को वो बता सके। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप ऑफ ऑडिटर। अब देखिए, हमने क्वालिटीज़ पढ़ी। अब जो नेक्स्ट है ऑडिटर की टाइप्स, कि कितने टाइप्स के ऑडिटर होते हैं। द फर्स्ट इज़ एमेच्योर ऑडिटर। एमेच्योर ऑडिटर्स कौन से होते हैं? देखिए, एमेच्योर ऑडिटर्स आर दोज ऑडिटर who are not competent in the work of auditing. Usually such people work on an honorarium merely as a hobby, and due to this they are not able to put in efforts and hard work into the audit. एमेच्योर ऑडिटर वो होते हैं जो अपने काम को लेके मीन्स कम्पिटेंट नहीं होते, मीन्स सक्षम नहीं होते। कम्पिटेंट मीन्स कि वो हार्ड वर्किंग का इतने सक्षम नहीं होते हैं, मीन्स वो कुछ स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए ऑडिटिंग करते हैं। उनका कोई एज अ प्रोफेशन नहीं होता ये ऑडिटिंग करना, वो सिर्फ अपने एक शौक़ को पूरा करने के लिए, या फिर अगर उनका कोई एक वो टारगेट अचीव करने के लिए वो कुछ टारगेट सेट करते हैं जिसको अचीव करने के लिए वो ऑडिटिंग करते हैं। मीन्स उनका कोई एक प्रोफेशन नहीं होता ऑडिटिंग करने का। नेक्स्ट इज़ प्रोफेशनल ऑडिटर। अब प्रोफेशनल ऑडिटर क्या होते हैं, कौन से होते हैं? दीज ऑडिटर्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इनकी अपनी एक अलग पहचान होती है, ये कम्पिटेंट भी होते हैं एंड अप्रूव्ड भी होते हैं, अपने काम को लेके पूरे प्रोफेशनल होते हैं मीन्स। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट ऑडिटर। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑडिटर इज़ वन हु ऑडिट्स द बुक ऑफ अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑडिटर कौन से होते हैं? जो गवर्नमेंट की, जो सरकार की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये बही खाते, लेखा खाते, ये सब कुछ होते हैं, उनको क्या करते हैं? ऑडिट करते हैं, उनकी ऑडिटिंग करते हैं। द सीनियर मोस्ट ऑफिसर इन द ऑडिट डिपार्टमेंट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इज़ नॉन एज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो ये सीनियर इंडियन गवर्नमेंट के जो सीनियर ऑफिसर में ऑडिट डिपार्टमेंट में क्या कहा जाता है? उनको कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, ऑडिट जनरल और कंट्रोलर के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये 3 तरह के ऑडिटर्स थे हमारे। फर्स्ट वन मैंने आपको क्लियर किया था, एमेच्योर ऑडिटर, प्रोफेशनल ऑडिटर एंड गवर्नमेंट ऑडिटर। एमेच्योर ऑडिटर वो होते हैं जो स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करने के लिए ऑडिटिंग करते हैं, उनका कोई एज अ प्रोफेशन नहीं होता, प्रोफेशनल वर्क में नहीं होते हैं ये ऑडिटिंग करने के लिए। नेक्स्ट इज़ प्रोफेशनल ऑडिटर, मीन्स जो अपने वर्क को लेके पूरा प्रोफेशन होते हैं। और नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट ऑडिटर, जो गवर्नमेंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए ऑडिटिंग करते हैं, को चेक करने के लिए ऑडिटिंग करते हैं।